गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रहते थे रघुनाथ काका। उम्र लगभग 70 साल, सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां हो, लेकिन दिल इतना साफ कि जैसे कोई बच्चा हो। उनके घर के आंगन में हमेशा चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती रहती थी। घर के एक कोने में लकड़ी के बने कई छोटे छोटे पिंजरे थे जिनमें रंग बिरंगे तोते, मैना और छोटे पक्षी रहते थे। लेकिन ये पिंजरे कैद के लिए नहीं थे, ये थे सहारे के लिए। रघुनाथ काका का एक नियम था, जो भी घायल या बेसहारा पक्षी मिलता उसे घर लाते, उसका इलाज करते और ठीक होते ही उसे आजाद कर देते। एक दिन सुबह सुबह काका अपने आंगन में बैठे थे। उनके हाथ में थोड़े से पैसे थे, गांव में पेंशन से मिले हुए। तभी उनके पास उनका सबसे प्यारा साथी, एक छोटा सा कुत्ता मोती, आकर बैठ गया। मोती कोई आम कुत्ता नहीं था, वह काका के लिए परिवार जैसा था। मोती की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। मोती की कहानी कई साल पहले एक बरसाती रात में काका को सड़क किनारे एक छोटा सा घायल पिल्ला मिला था। वह ठंड से कांप रहा था, भूखा था और किसी ने उसे पत्थर मारकर घायल कर दिया था। काका उसे घर ले आए, उसका इलाज किया और धीरे धीरे वह पिल्ला स्वस्थ हो गया। उसी दिन से वह मोती बन गया, काका का सबसे वफादार दोस्त। एक नया दिन, एक नई कहानी। उस दिन काका के पास बहुत कम पैसे थे। उन्हें राशन भी खरीदना था, दवाई भी लानी थी और घर की छोटी-मोटी जरूरतें भी पूरी करनी थीं। लेकिन तभी मोती उनके सामने आकर बैठ गया और अपनी आंखों से कुछ इशारा करने लगा। काका ने देखा, मोती के मुंह में एक छोटा सा कागज था। अरे ये क्या है मोती? काका ने प्यार से पूछा। उन्होंने कागज खोला। उसमें लिखा था, पास के जंगल में एक घायल पक्षी है, उसे मदद चाहिए। काका हैरान रह गए, ये कौन लिख सकता है और मोती ये कागज कहां से लाया? लेकिन काका का दिल कह रहा था, किसी को सच में मदद की जरूरत है। जंगल की ओर यात्रा। काका और मोती तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, पत्थरों से भरा, पेड़ों से घिरा और थोड़ी थोड़ी धूप छनकर आ रही थी। लेकिन काका के कदम नहीं रुके। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा पक्षी मिला। उसके पंख घायल थे और वह उड़ नहीं पा रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। काका ने तुरंत उसे उठाया, अपने कपड़े में लपेटा और घर ले आए। सेवा और समर्पण। काका ने उस पक्षी का इलाज शुरू किया। उन्होंने अपनी दवाई का कुछ हिस्सा उसके लिए इस्तेमाल किया। जो पैसे उनके पास थे, उनमें से आधे उन्होंने उस पक्षी के इलाज पर खर्च कर दिए। गांव के लोग हंसते थे, काका पागल हो गए हैं, अपने लिए कुछ नहीं, बस जानवरों के लिए खर्च करते हैं। लेकिन काका मुस्कुराते थे। जो बोल नहीं सकते उनकी मदद करना ही सच्ची इंसानियत है। चमत्कार। कुछ दिनों बाद वह पक्षी ठीक हो गया, लेकिन जाने से पहले उसने कुछ अजीब किया। वह काका के सामने बैठ गया और जैसे इंसानों की तरह बोला, आपने मेरी जान बचाई, अब मैं आपकी मदद करूंगा। काका चौंक गए। पक्षी ने अपने पंख फैलाए और अचानक वह एक देवदूत में बदल गया। मैं प्रकृति का रक्षक हूं, आपने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है, अब आपकी हर जरूरत पूरी होगी। काका ने कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहूंगा, काका बोले, कि मेरे गांव में कोई भूखा या घायल ना रहे। बदलाव की शुरुआत उस दिन के बाद से गांव में अजीब बदलाव होने लगे। खेतों में फसल दोगुनी होने लगी, किसी को बीमारी नहीं होती थी, हर घर में खुशहाली आने लगी और सबसे खास, काका का छोटा सा घर अब एक आश्रम बन गया, जहां हर घायल जानवर को सहारा मिलता था। मोती हमेशा उनके साथ रहता, हर नए मेहमान का स्वागत करता। अंतिम संदेश। कई साल बाद जब काका इस दुनिया से विदा हुए तो पूरा गांव रोया, लेकिन उनके द्वारा सिखाई गई सीख हमेशा जीवित रही। दया सबसे बड़ा धन है। जो बिना स्वार्थ के मदद करता है, उसे प्रकृति खुद आशीर्वाद देती है। आज भी गांव के लोग कहते हैं, रात के समय जब चांद निकलता है तो एक बूढ़ा आदमी और उसका कुत्ता जंगल की ओर जाते दिखाई देते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करने।